Yes, good morning, girls. As you know, all of you, that the course has been changed from RBSE to NCRT. But there is no need to worry because the chapters which we are going to take now, that is the physical features of India, it is also a second chapter of geography portion of class 9th NCRT. So we are going on the right path. In the previous, I have described you about the introduction of the peninsular plateau. We will start with the same. Okay, girls? First of all, I am going to revise it again. What is a peninsula? As I have told you, a body or piece of land enclosed on three sides by water from a large body of land, jutting from a large body of land, जिसमें the any part of the land which is covered by three sides by land water, that is termed as peninsula. Okay. Now, what is a peninsular plateau? As I have told you, that I have told you about the plateau first, that it is a type of tableland, any of the portion which is going to be formed just above the flat land is termed as plateau. Now, the peninsular plateau location. The peninsular plateau lies to the south of the northern plains of India. नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं इंडिया के, उसके साउथ के में जितना भी पोर्शन है, ये सब क्या कहलाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है. अब वाई वी आर गोइंग टू से इट एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू? Because this is surrounded by water in three sides, like this is surrounded by water in three sides. One side is Arabian Sea, one side is Bay of Bengal, and one side is, that is the Indian Ocean. That's why it is known as the peninsular plateau. Okay, girls? Now, how it has been formed? It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. Hence, it is a part of the oldest land mass. I am going to repeat it again. Actually, what happened thousands of years ago, there was a breaking of that Gondwana land. Gondwana land जो थी, अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट था. ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जब मूवमेंट हुए, तो मूवमेंट की वजह से ये जो गोंडवाना लैंड है, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो है वह पैनेजिया जो एरिया था, वहाँ पर गोंडवाना जो लैंड है, उसके अंदर ना ब्रेकिंग हुई. उस ब्रेकिंग होने की वजह से, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब वह ब्रेकिंग हुई तो उसकी वजह से माउंटेन्स बने थे, प्लेन माउंटेन, ये जो हिल्स वगैरह माउंटेन्स बने थे. ये जो बने, उसके पहले ही जो वॉल्केनो इरप्शन हुआ था इसमें, गोंडवाना लैंड का जब ब्रेकिंग हुआ तो वॉल्केनोज निकले थे. तो जो वॉल्केनो इरप्शंस हुआ था, उस वॉल्केनो इरप्शंस में जो लावा जो है वह जहाँ जो थोड़ी थोड़ी जगहों पर एमर्ज होता गया, वह पोर्शन क्या हो गया? ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठ गया. वह पूरा हिल्स माउंटेन्स तो नहीं बन पाया, पर वह ऊपर से थोड़ा सा ऊपर उठ गया. दैट्स वाई जस्ट लाइक अ टेबल लैंड. जैसे आप, वी आर सिटिंग ऑन द अर्थ, हम अर्थ पे बैठे हैं और टेबल पर आप अपना काम कर रहे हैं. बेड टेबल जिस तरीके से होती है, उस तरह से आप उस पर अपना काम कर रहे हैं. तो वह बेड टेबल जो है, दैट इज टर्म्ड एज द, इट इज़ एन जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेट्यू. तो प्लेट्यू पहले बने और उसके बाद में माउंटेन्स और हिल्स बनी. दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेट्यूज़ हैं, दैट आर द ओल्डेस्ट लैंड मास हैं. सबसे पुराने जितने भी हमने, आप चार तरह के पढ़ते हैं लैंड मासेस, लैंड फॉर्म्स जो पढ़ते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज वगैरह, उसमें जो ओल्डेस्ट है वो कौन से हैं? प्लेट्यूज हैं. अब now again we come to the peninsular plateau. It is a tableland है, made up of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जैसे as I have told it to you कि वॉल्केनो का इरप्शन होता है, वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, वॉल्केनो निकलता है, तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है, लावा जो है वह जब एक, एज यू नो इट, लावा के साथ में क्या निकलता है? जब लावा निकलता है तो आपने रॉक साइकिल्स में आगे पढ़ा होगा, इग्नियस रॉक्स निकलती है, मेटामॉर्फिक निकलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स निकलती है. ये सब रॉक साइकिल्स में पढ़े थे. तो इस इग्नियस और मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक से ही बन करके क्या बनता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है. प्लेट्यू की हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड
हिल्स। अब ये प्लेट्यूज जो होती हैं उनके अंदर वैलीज भी होती हैं और राउंडेड हिल्स भी होती है। देखिए जो माउंटेन्स होंगी उसकी हिल्स कैसी होंगी, पीक वाली होंगी, जबकि प्लेट्यूज की हिल्स हरदम कैसी होती है, राउंडेड होती हैं। नाउ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज flanked by Aravallis on the northwest, the Western Ghats in the west, and the dissected Eastern Ghats in the east. अब आपको इनका मैं एक्चुअल लोकेशन बताती हूँ इंडिया में किस तरीके से है। ये देखिए yes, this one is that Aravalli, आपने as you know it is in the western side, जो हमारा ये है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के ये देखिए ये जो वेस्टर्न साइड होगा ये वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ईस्टर्न साइड वाला ये ईस्टर्न घाट्स हो जाएगा, और इस तरीके से ये पूरा जो है वह बनता है। अब प्लेट्यू रेंजेस इन एन एलिवेशन फ्रॉम 100 meters in the northern side to 1000 meters into the south. अब देखिए इसका एलिवेशन जो इसकी हाइट है वो किस तरीके से है, नॉर्थ साइड में जो है वह इसकी 100 मीटर है, और अगर हम जब साउथ साइड में आते हैं तो इसकी 1000 मीटर्स हो जाती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू मैनी रिफ्ट वैलीज जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, दामोदर, these all are formed due to faulting and vertical movements of these प्लेट्यूज। इनका ही जब ये जो मोमेंट्स है ना थे, प्लेट्यूज थे, इनका ही जो है धीरे धीरे पानी के इरोजन की वजह से धीरे धीरे जब इनमें कटिंग होती गई और उन्हीं वजह से ये सारे जो है रिवर्स वगैरह फॉर्म हुई हैं। डेक्कन ट्रैप इज़ फेमस फॉर ब्लैक सॉइल। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वह रिच इन वैल्यूएबल मिनरल्स होता है, जैसे इनके अंदर मैंगनीज, आयरन, माइका, कोल, बॉक्साइट, गोल्ड और कॉपर बहुत होते हैं। एज यू नो इट इज़ मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स, और जहाँ पर ये सब होंगी तो वहाँ पर इट वुड बी रिच इन मिनरल्स ऑल्सो। नाउ डिविजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के दो डिविजन्स हैं, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स में हम मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ेंगे, और डेक्कन प्लेट्यू में हम डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशंस पढ़ेंगे। ओके, द सेंट्रल हाईलैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स। Northern part of the peninsula, north of the Vindhyas, is known as the Central Highlands. देखिए वह पार्ट, जैसे नर्दर्न प्लेन्स का जो पार्ट है ना, पेनिनसुला का जो नर्दर्न पार्ट है, मीन्स ऊपर वाला जो पार्ट है वो, और हम ये कह सकते हैं नॉर्थ ऑफ द विंध्यास जो रेंज चलती है उसका जो नॉर्थ पार्ट है वो सब मिलकर के क्या बनाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स बनाते हैं। बाउंड्रीज देखिए, सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय अरावलीज रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अरावलीज लैंड क्या आ जाएगी हमारा ये राजस्थान वाला पोर्शन, गंगा प्लेन्स ऑन द नॉर्थ एंड विंध्या रेंज ऑन द साउथ। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो वेस्ट में वाइड होते हैं और ईस्ट के साइड में जाते हुए नैरो होते जाते हैं, और इसी वजह से इनका जो हम ये जितनी भी साइड में रिवर्स आती हैं उन सबका फ्लो जो होगा वो किस तरीके से होगा, इट वुड बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पेनिनसुलर प्लेट्यू की जितनी भी रिवर्स है एक्सेप्शन नर्मदा एंड तापी, जितनी भी रिवर्स हैं इनके जो फ्लो हैं वो कैसे हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन। अब इस रिवर में कौन से आती हैं रिवर्स, कौन सी हैं, नेमली चंबल है, सिंध है, बेतवा है एंड द केन। इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट दस इंडिकेटिंग द स्लोप। देखिए ये साउथ वेस्ट से जो है वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ना बहती है, ड्रेन होती हैं, और तो ये इससे इंडिकेट करती है कि एक स्लोप टाइप बना हुआ रहता है, और इस स्लोप टाइप की वजह से ही जो है वह क्या होता रहता है, वह ना ये रिवर्स इस तरीके से बहती है। चंबल इनमें से आपने इसका नाम सुन रखा होगा, इट इज़ द फेमस है, मेनली जो है बनास मध्य प्रदेश से निकलती है, बट हमारे राजस्थान में भी इट इज़ इन फ्रॉम द कोटा एरिया में हम इसको देख सकते हैं। Now the Malwa Plateau. Now we will discuss about the main plateaus of that come under the Central Highlands में जो plateaus में जो आती हैं। फर्स्ट है मालवा प्लेट्यू।
मालवा प्लेट्यू जो है दैट फॉर्म्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं एंड कंप्राइजेज द एंटायर एरिया बिटवीन द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्या रेंज इन द साउथ। देखिए ये पूरा जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, ये जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है दैट इज़ दैन ये अरावली इन द रेंजेस देख लीजिए, ये बिटवीन द नॉर्थ वेस्ट, ये वाला ये पूरा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, और इन द विंध्याज रेंज इन द साउथ, ये जो विंध्याज रेंज आती है इन द साउथ, ये वाला जो एरिया है वो मालवा प्लेट्यू कहलाता है। मालवा प्लेट्यू एरिया 81,767 स्क्वायर किलोमीटर होता है। एवरेज हाइट 500 मीटर्स। लैंडस्केप स्लो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है इसका जो है डाउनवर्ड रहता है। चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन मोस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के अंदर जितना भी पानी ड्रेन आउट होता है वो ज़्यादातर चंबल रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज से होता है। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी हैं? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, देवास एट्सेट्रा। नाउ वी कम टू द बुंदेलखंड, लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में है ये। बुंदेलखंड इज स्प्रेड ओवर सदर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नॉर्थ और उत्तर प्रदेश के साउथ का एरिया होता है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो है 70,000 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्दर्न पार्ट बुंदेलखंड का ऑलमोस्ट एंटायरली इन यूपी इज़ अ फ्लैट प्लेन। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुंदेलखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है जो ज़्यादातर यूपी में है ये फ्लैट प्लेन है। ओके, द सेंटर एंड सदर्न पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड इज कवर्ड बाय अपलैंड एंड हिल्स। तो अब सिर्फ सेंटर और सदर्न पार्ट जो है बुंदेलखंड का, इसमें हमको प्लेट्यूज का जो पोर्शन देखने को मिलता है। ऑल मेजर रिवर्स केन एंड बेटवा ऑफ द रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एम्पटिंग इनटू द यमुना। इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं सारी रिवर्स और कहाँ है ना एम्प्टी होती है, यमुना में गिरती हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, सागर एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है बाघेलखंड, लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है उसके जस्ट ईस्ट में हमको ये बाघेलखंड मिलता है। बाघेलखंड इज अ रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया इन नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड एडजस्टेंट साउथर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट और उत्तर प्रदेश का साउथ पार्ट। टोटल एरिया जो है वो 14,323 स्क्वायर किलोमीटर होता है। द रिवर सोन, मैकाल रेंजेस एंड द छत्तीसगढ़ रीजन सराउंडेड बाय द बाघेलखंड प्लेट्यू लोकेटेड इन द ईस्टर्न मध्य प्रदेश। इट्स हाइट रेंजेस फ्रॉम 550 to 1033 मीटर। ओके, स्टोन्स जो हैं जुरासिक एज के अबाउट 80 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो भी हमको इस प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इज दिस कि वी गेट द स्टोन्स ऑफ द जुरासिक एज इन दिस प्लेट्यू। मोस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट्स जो है मध्य प्रदेश का वो इसी एरिया में है। बाघेलखंड इट्स हाउसेस ट्राइबल्स, डेंस फॉरेस्ट एंड मैनी वाइल्ड एनिमल्स। तो हमको जितने भी ट्राइबल एरिया जो हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डेंस फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड एनिमल्स हैं। कांता नेशनल पार्क जो है वो भी इसी एरिया में है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ है शेंडोल, उमारिया, अंबिकापुर एट्सेट्रा। Now the fourth one, that is the Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau, you have read it about in your previous classes also. It is a plateau in eastern India में है, which covers much of the Jharkhand state as well as adjacent part of Orissa, West Bengal, Bihar and छत्तीसगढ़। इन सारे एरियाज को ये कवर करता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन लाइज टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है वह इसके नॉर्थ में और ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू में है। एंड द बेसिन ऑफ द महानदी रिवर लाइज टू द साउथ। अब देखिए साउथ में महानदी है और नॉर्थ और ईस्ट में ये इंडस और गंगा का जो है वह है। द टोटल एरिया जो है 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। हाइट है 1100 to 300 मीटर। इंपॉर्टेंट रिवर्स दामोदर, सोन, बोकारो, सुब्रहमेखा, कांची, गया, कोयल, कारो, रानू, ललितन, शंख एट्सेट्रा। यू हैव टू लर्न 2 or 3 rivers only. Okay,
Chota Nagpur Plateau. It consists of three steppes plates region, Ranchi and Hazaribagh Plateau and Manthabra and Singhbhum region. अब देखिए इसके अंदर थ्री स्टेप्स आ जाते हैं, प्लेट्यू रीजन्स आ जाते हैं, रांची और हजारीबाग प्लेट्यू भी आता है, मरहम एंड सिंघभम रीजन भी आते हैं। सब मिलाकर के छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक पोर्शन बनता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसके अंदर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हैं, जैसे माइका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन ओर एंड कोल आर फाउंडेड हियर। इंपॉर्टेंट सिटीज जारिया, रानीगंज, बोकारो, रामगढ़, कानपुरा, जमशेदपुर, आसनसोल, दुरनपुर, बर्धमान, रांची एट्सेट्रा। As you know, these most of them, these cities are very famous for their iron and steel industries, etc. So this was all about that your central portion. Okay girls, tomorrow we will study about the Deccan Plateau. I am going to send you some of the notes of these central plateau today. You have to read it, and no need to be panic about the course changing. We are going on the right path. हम एकदम सही उस पर चल रहे हैं. This portion is also included in the NCERT. Okay girls, goodbye, thank you, stay home, stay safe.